जी सभी जी बोलिए। नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। रिस्ट वॉच में शायद 2 महीना से 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। थेरापी वॉच यूज कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग को थेरापी वॉच भी दे चुका हूँ। अभी तक तो भगवान की कृपा से 100% रिजल्ट है सर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अ, मैंने भी ये रिस्ट वॉच से भी बहुत अर्न करने लगा हूँ सर। और जिन जिन लोगों के लिए ये रिस्ट वॉच दे रहा हूँ, सभी लोगों का इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट है। एक दो लोग वो मनी मैग्नेट के क्लास में भी मेरा क्लाइंट ऐड हो रहे हैं सर। उसके लिए भी कर रहा हूँ। मैं नेपाल से हूँ, इसलिए रिस्ट ये थेरापी वॉच मंगाने में थोड़ी समस्या है। लेकिन आपने जो पढ़ाया है उसके हिसाब से ही जो वॉच में कस्टमाइज करके दे रहा हूँ, उससे भी रिजल्ट 100% है सर अभी तक। खुद का भी बहुत तरक्की हो रहा है और बहुत सारे लोगों का बहुत तरक्की हो रहा है सर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी जी। आप नेपाल से थैंक यू हैं राइट? सो वेरी मच सर। थैंक यू सो वेरी मच। इतना अमेजिंग रिजल्ट है सर। मैंने एस्ट्रोलॉजी भी किया था, बेसिक वास्तु भी किया था। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जो रिजल्ट नहीं मिलता था, ये रिस्ट वॉच से रिजल्ट बहुत अमेजिंग है सर, अमेजिंग है। और मुझे एक ये सपोर्ट मिला है कि प्रिडिक्शन साइंस में वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से कभी कभी कोई फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन रिस्ट वॉच का प्रिडिक्शन इतना एक्यूरेट है सर, इतना एक्यूरेट है। आपसे क्लास करने की बाद मेरा कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत हाई हो चुका है सर। अभी मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मदद भी कर रहा हूँ। और आपके लिए बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत आपका ब्लेसिंग बहुत सारे पा रहा हूँ सर। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ चेंज हो गया है सर, 360 चेंज हो गया है लाइफ। और ये मनी मैग्नेट का भी एक फीडबैक देना चाह रहा हूँ। आपने जो मनी रखने के लिए जो भल्ट की उपाय आपने बताया था, उस समय मेरे पास बहुत था ही नहीं, कुछ भी था ही नहीं। अभी भल्ट लगभग भरा रहता है सर। इससे ज्यादा तो क्या बोलूं सर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तो हम एक स्टार्ट भी कर रहे हैं ना, कल से 8 अप्रैल से एक मनी मैग्नेट की क्लास स्टार्ट भी हो रही है। हाँ 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 सर। चलिए बहुत 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 बढ़िया सभी जी। बोलिए नीलम जी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सर। नमः शिवाय। सर मैंने थेरेपी वॉच मंगाई है आपसे। कल को शायद 15 डेज हो जाएगा, मैं पहन रही हूँ सर उसको। बट है थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस लग रहा है, क्योंकि मैं 3-4 साल से पहन नहीं रही थी सर वॉच। तो अभी मैंने स्टार्ट किया घर पे, मतलब स्टार्ट किया पहनना, बाहर जाती हूँ तो भी पहनती हूँ। तो सर मुझे ये पूछना था, मतलब मैंने रिलेशनशिप और फाइनेंस के लिए मैंने मंगाया है सर। तो थोड़ा टाइम लगेगा ना सर ये सब चीज़ों के लिए? थोड़ा सा समय लगता है। अब मतलब कोई भी चीज देखिए ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज बहुत दिनों से खराब है, जी। बहुत दिनों से, तो उसको धीरे धीरे टाइम लगता है। ऐसे समझ लो एकदम सिंपल से लॉजिक से। अभी गर्मी चल रही है बहुत तेज, जी सर। है ना। जब हम घर में आते हैं तो काफी गर्म रहता है रूम, फिर हम एसी चालू करते हैं तो एसी को भी ठंडा, मतलब उसको प्रॉपर कूलिंग करने में भी 10 मिनट 15 मिनट लगता है, राइट। जी तो जी सर। वैसे ही वो टाइम लगता है। तो जब हम कोई भी चीज करते हैं, चाहे हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट के करें, तो धीरे जी धीरे रिजल्ट मिलेगा। ये मान के चलिए, अगर आपने सही वॉच सही तरीके से आपने वेयर करी है ना, तो एक समय के बाद अपने आप सिचुएशंस बदलने लगती है। अपने आप आपके साथ ऐसे लोग कनेक्ट होना चालू हो जाएंगे जो आपको रास्ता दिखाने लगेंगे। मतलब कहते हैं ना, समय हमने बदल दिया तो हमारा जीवन बदल गया। ऐसा होता है। जी जी ठीक सर, है। वही अभी जस्ट पहनना स्टार्ट किया। क्योंकि सर पहले के मैंने आपके वीडियो देखे थे, जो मेरे पास पिंक कलर का वॉच था, आपने उसमें बताया था एकदम, बोलते हैं ना सर, 100% पूरा मैच करता था, आपने बताया था। मेरा नहीं, लेकिन जिसका भी बताया था, लेकिन मेरे पास भी सेम था, तो पूरा 100% मैच करता था। और व्हाइट कलर का वॉच था मेरे पास सर, अंदर का डायल, और 6 पूरे 4 नंबर थे उसके अंदर। तो तब मेरा बहुत अच्छा चलता था सर, फाइनेंस भी और रिलेशनशिप भी। अभी मैंने मंगाया तो होप सो, मतलब ये भी मुझे रिजल्ट इसका भी 100% आएगा सर, क्योंकि मिलेगा मिलेगा। आपका हर एक चीज मुझे रिजल्ट दिया है। तो मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है सर, तो हो मिलेगा ही मिलेगा जाएगा। बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, बेफिक्र रहिए इसके लिए। जी बहुत बहुत ठीक शुक्रिया नीलम जी। है सर, थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लू लूचर जी बोलिए।
जी जी सर। ओम नमः हाँ जी। शिवाय। नमः शिवाय। एक्चुअली मैं बहुत सालों से घड़ी पहनता ही नहीं हूँ। तो आज ये आपका जो वेबिनार है उसमें कुछ करके फिर मुझे घड़ी पहनने की इच्छा हो रही है। तो कैसी कैसी घड़ी लूँ, क्या लूँ? नमस्कार नमः सर, शिवाय। चरण स्पर्श। सर, मेरे गुरु, एक और गुरुदेव हैं जिनसे मैंने दीक्षा ली हुई है, उनका नाम है प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा। उन्होंने आज से 5-6 साल पहले मुझे यूट्यूब पे बताया था कि गोल्डन कलर की आप घड़ी पहने। मैंने पहनी और उसका असर हुआ, बट मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या, उन्होंने बस बोल के चले गए थे। फिर इससे कुछ दिन पहले मैंने एक इंस्टा पे आया था कि कोई कोर्स करो उसका, और उन जेंटलमैन ने हमें कुछ कोर्स पढ़ाया रिस्ट वॉच का। पर मुझे सो गया मैं कोर्स के दौरान ना, मतलब मुझे मजा नहीं आया उस कोर्स में। फिर मैंने और डिटेल, तब मैं आपके संपर्क में आया कि आपका स्वर विज्ञान भी सीखा, आपके रिस्ट वॉच के वीडियो इतने एडवांस है कि वो मुझे पेड क्लासेस से फायदा नहीं हुआ। और टचवुड मैं अभी भी घड़ी अपने ये हाथ में पहनी हुई है। और आपके आशीर्वाद से मैंने इसका जितना भी एनालिसिस किया अपनी लाइफ में, जैसे जैसे घड़ियां मेरी लाइफ में, स्मार्ट वॉच से कितना अप एंड डाउन आया, गोल्डन से कैसा है, मेटल वाली ब्लैक, उससे सब कुछ अच्छा। जो आपके वीडियो है, इट वाज अमेजिंग सर, इट वाज ग्रेट। मजा आ गया सर। आप पता नहीं क्या क्या सीखोगे सर आपकी दया से। बहुत आई एम बढ़िया। सो थैंकफुल टू यू। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया अभिनव शर्मा जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनली। देखिए रस्ट वॉच में हर बार कहता हूँ, कई लोग जब वीडियो देखते हैं, पहली बार वीडियो देखते हैं, वो क्या कहते हैं, ये बकवास है, ये कुछ नहीं होता इससे। ठीक है, अच्छी बात है, आप मानो तो एक नॉर्मल, मेरा एक पैटर्न डायलॉग रहता है, मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर की मूरत। उसी प्रकार मानो तो एक गंगा जल और ना मानो तो एक नदी का पानी। इस दुनिया में जो भी चीज अस्तित्व में है, हमेशा याद रखना, ये बहुत जरूरी है। इस दुनिया में जो भी चीज अस्तित्व में है, उसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभाव जरूर होता है। हमारे जीवन में उसका प्रभाव जरूर होता है, अस्तित्व में है। और वो अगर आपके घर में है या वो आपके कहीं इर्द गिर्द में है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव होगा ही होगा। एक इलेक्ट्रिसिटी है, अब आपके घर पे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, आप एक स्विच ऑन करते हैं तो एक बल्ब जल जाता है, वो अस्तित्व में है तभी तो जल रहा है। पहले के समय में होता क्या था, आज से 15 साल पहले जब स्मार्टफोन नहीं आया था, तो लोग कहते थे ना, एक समय ऐसा आएगा कि लोग, दूर बैठा हुआ इंसान मोबाइल में एक दूसरे को देखेगा। तो उस समय हमारे पास ना ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल होता था, हम यही सोचते थे कि इसमें कैसे दिखेगा नॉर्मली। भाई भाई 15 साल पहले के समय में जब स्टार्टिंग में मोबाइल आया, 20 साल पहले, 15 साल पहले, ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल, तो लोग कहते थे ना एक समय ऐसा आएगा कि लोग मतलब एक दूसरे को देख कर बात करेंगे, तो हम क्या सोचते थे, ये कैसे पॉसिबल है। फिर उसके बाद ये हुआ कि ब्लैक एंड व्हाइट से वो अपडेट हुआ, कलरफुल आया। फिर कलरफुल होने के बाद फिर ये लगा कि मोबाइल में ही कैमरा। फिर नोकिया ने लॉन्च किया मोबाइल में ही कैमरा, लोग फोटो खींचते थे, और फिर कैमरे की जो वो थी वो धीरे धीरे, फिर उसके बाद वो और अपडेट हुआ, और अपडेट हुआ, आज के समय में देखो एंड्रॉइड आ गया। और आज इतना ज्यादा हम, आज वो 15-20 साल पहले जो चीजें हमने सुनी थी, जो 15 साल 20 साल पहले हमने सुनी थी कि एक ऐसा समय आएगा कि जब हम मोबाइल में लोगों को देख करके बात करेंगे, आज वो फाइनल हो चुका है। तो वैसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दुनिया में एक व्यक्ति के मन में आता है विचार, अगर वो चीज अस्तित्व में है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में जरूर जरूर हमारी लाइफ में इफेक्ट डालता है। काफी लोग हैं जो रिस्ट वॉच का मतलब रिस्ट वॉच से रिलेटेड काम कर रहे हैं। परंतु एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, कि पिछली बार जैसे किसी ने कहा था, किसी ने मतलब क्या एक बात कही थी उन्होंने कि वॉचेस को कभी भी अ, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ वॉचेस को कभी डिस्पोज ऑफ नहीं कर। आज फिर कह रहा हूँ, डिस्पोज ऑफ मतलब कभी भी वॉचेस को डस्टबिन में मत डालो। कभी भी वॉचेस को समुद्र में, नदी में मत बहाना, पानी में मत बहाना। या फिर कभी भी वॉचेस को तोड़ फोड़ के मत फेंकना। मैंने कमिटमेंट किया, मैंने कहा था कि आप वॉचेस को बेच दो। तो किसी ने यूट्यूब में एक मतलब
कमेंट डाला, अगर सर ये वॉच खराब है और हमने किसी को दे दिया तो हम तो अपना अच्छा कर लिए, परंतु उस व्यक्ति का द लॉ ऑफ कर्मा खराब हो जाएगा। किसी ने डाला था, तो मैंने कहा था कि ये कभी भी मैं वेबिनार लूंगा तो उसमें मैं जरूर बताऊंगा। मैंने वहां पर यह बोला था कि अगर आपके पास वॉचेस हैं तो आप किसी कबाड़ी वाले को बेच दो या भंगार वाले को बेच दो। कबाड़ी भंगार जो भी आप लोग समझते होंगे, जो जो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर खरीदने आता है या पुरानी चीजों को खरीदने आता है, तो जब वो खरीदता है तो वह उसका व्यापार है, उसका वो व्यापार है, उसको कुछ फायदा नुकसान का फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब वो उसकी मर्जी है। आपने उस वॉच को 10-20 रुपए में बेच दिया, चाहे वॉल क्लॉक हो चाहे रस्ट वॉच हो, आपने अपना काम किया, भाई ये मेरे लिए एक कचरा था, मैंने उसको उठा के किलो के भाव में बेच दिया। अब वह व्यक्ति उसको यूज करेगा या ना करे। अगर वो करता है, अगर वो करता है तो उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आएगी। क्यों आएगी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं अगर किसी मेरे घर में वॉच है और वो मेरी वॉच 5,000 रुपए की है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, अपना नहीं लेता, किसी और का ले लेता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे अलग हो गया। एक व्यक्ति है, उसके घर में एक वॉच है, वो 5,000 रुपए की है, और वो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है। महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, लॉजिकली समझना। महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है मतलब उसके पास में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। अब वह व्यक्ति उस वॉच को किसी कबाड़ वाले को बेच देता है, तो कबाड़ वाला अगर उस वॉच को बाय डिफॉल्ट भी पहन लिया ना, तो वह उस व्यक्ति के 50% लेवल पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा एक जुग्गड़ झोपड़ी में रहता है, उसको तो फाइनेंशियली, तो उसने अगर गलती से भी पहन लिया ना, तो उसका 100% तो अच्छा नहीं होगा, परंतु उसका 20% तो अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा हो गया। आपने क्या इंटेंशन से वॉच को दिया कि मुझे वॉच बेचनी है। मैं अपने समय को फिर कह रहा हूं, आज हम बात कर लेते हैं। एक टॉपिक था हमारा गिफ्टिंग वॉच का, बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। तो आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि गिफ्टिंग वॉच अच्छी होती है या नहीं होती है, हमें लोगों को गिफ्ट में वॉच देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये आज इस पे एक बहुत अच्छा सा डिस्कशन होगा। सबसे पहले ये होता है कि आपने क्या किया, उस वॉच को बेच दिया। फिर कह रहा हूं, कभी भी वॉच को डिस्पोज ऑफ मत करना। कई लोग क्या होते हैं, अरे ये वॉच अच्छी नहीं है, इसको तोड़ के डस्टबिन में डाल दो। आपने अपने समय को कहाँ फेंक दिया? डस्टबिन में। टाइम इज मनी। आज आप जो भी काम करते हैं, आप कोई भी काम करते होंगे, जिस भी जगह पर हैं, या जो भी काम करते होंगे, चाहे वो बिजनेस करते हो, चाहे वो किसी के अंडर में आप जॉब करते होते हैं, तो जब आप 8 घंटे जॉब कर रहे होते हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? पैसा। तो आपने अपना 8 घंटा, मतलब आपने अपना समय उस व्यक्ति को दिया, या उस ऑर्गेनाइजेशन को आपने अपना समय दिया, वह ऑर्गेनाइजेशन आपको बदले में क्या दे रही है? मनी। तो टाइम इज मनी। यहां से ये ऐसे रिलेट कर लो, टाइम इज मनी। अब आपने अपने समय को डस्टबिन में डाल दिया, तो आपने अपने मनी को कहाँ डाल दिया? डस्टबिन में। आपने अपने घड़ी को बहते हुए जल में प्रवाह कर दिया, तो आपने अपने मनी को कहाँ प्रवाह कर दिया? डस्टबिन में। आपने घड़ी को दान कर दिया, तो आपने अपने समय को दान किया, मतलब आपने अपने मनी को दान कर दिया। ये लॉजिक इस तरीके से है। तो अगर घड़ी, अब यहां पर आपने घड़ी को 10 रुपए में भी किसी को बेच दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने उस घड़ी के बदले में कुछ पैसे मिले। यहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि 10 रुपए मिला कि 1 रुपए मिला कि 10 लाख रुपए मिला। इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। उसके बदले में आपको क्या मिला? पैसा मिला। ये ध्यान रखना। ये यूट्यूब, मैं जानबूझ के इतना लंबा इसको खींच रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने वो कमिटमेंट किया था, और वो एक अच्छे जानकार हैं यूट्यूब, मतलब वो, उनको रिस्ट वॉच के बारे में जानकारी है, तो उन्होंने शायद देखी होगी, तो उन्होंने एक मेरे ऊपर बाउंस मारा, कमेंट में किसी से करवा दिया। तो मैंने कहा इसका जवाब मैं यूट्यूब में ही दूंगा, कि मैंने ये बोलकर बोला था कि अगर किसी भंगार वाले को आप बेच रहे हो तो उसका काम ही वही है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक कोई ज्वेलरी है और वो खराब हो गई, गोल्ड की ज्वेलरी, और वो नेगेटिव इफेक्ट दे रही है आपको, तो क्या आप उसको जल प्रवाह कर दोगे या डस्टबिन में फेंक दोगे? गोल्ड की ज्वेलरी है तो हम क्या करेंगे भैया,
सोने की दुकान में जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई साहब इसको बदल दे, है ना, हम उसको एक्सचेंज कर लेंगे। तो ओवरऑल घड़ी भी वैसे ही होती है, हम जब उसको एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पर ये चीजें आती है। तो कभी भी घड़ी को आपने डस्टबिन में नहीं डालना, जल प्रवाह नहीं करना, उसको मिट्टी में नहीं गाड़ना। कोई भी, आप अगर आपके पास घड़ी है उसको बेच दो, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जितने में, परंतु ऐसे व्यक्ति को मत बेच देना। अब आपके पास 50,000 की घड़ी है, आपको पता चल गया मेरी घड़ी खराब है, आप क्या कर रहे हो कि यार किसी को मैं 20,000 में बेच देता हूँ। यहां पर आप अपने लॉ, द लॉ ऑफ कर्मा खराब करोगे। द लॉ ऑफ कर्मा आप यहाँ खराब करोगे कि 50,000 की घड़ी है, आपने किसी को 20,000 रुपए में बेच दिया, यार मेरा नुकसान मत हो। उस समय आपका डबल क्या, 10 गुना नुकसान होता है, क्योंकि आपने द लॉ ऑफ कर्मा के माध्यम का दुरुपयोग किया। आपको पता चल गया कि ये घड़ी अच्छी नहीं है और आपने किसी को बेच दिया, तो वो आपके लिए नेगेटिव होगी। परंतु आप किसी ऐसे व्यक्ति को बेचते जिसका वो व्यापार ही है, तो वो उसके लिए नेगेटिव नहीं है, और उसका उल्टा भला ही होगा अगर उसने गलती से पहन ली तो, क्योंकि वो अपने लेवल पे थोड़ा उच्च स्तर पे चला जाएगा। अगर वो निम्न में है तो थोड़ा सा, अगर वो महीने का बेचारा 5,000 या 10,000 कमाता है तो कम से कम उसकी क्षमता इतनी हो जाएगी कि वो व्यक्ति 50,000 कमा सके। ठीक है। ये अब बात कर लेते हैं गिफ्टिंग वॉच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कभी भी घड़ी, पहले ना समझना, फिर रिलेट करना। कभी भी घड़ी हमें किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? एक हस्बैंड वाइफ अपने मतलब हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट दे सकती है, एक वाइफ अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे सकता है। मतलब हस्बैंड वाइफ ब्लड रिलेशनशिप वाले घड़ियों को एक्सचेंज कर सकते हैं, परंतु अदर्स के साथ कभी ना करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ना करें। एक भाई अपने भाई को दे सकता है, एक पिता अपने पुत्र को दे सकता है, एक पुत्र अपने पिता, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन। वहां पर अगर आपने गलती से आपने अपने फ्रेंड को घड़ी दे दी, या आपके फ्रेंड ने आपको घड़ी दे दी, अब आप उस घड़ी को महीने भर तक यूज किए या 2 महीने तक यूज किए, उसके बाद बाय डिफॉल्ट वो टूट गई, या उसका बैटरी खराब हो गया, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो आप उस घड़ी को क्या करते हैं, उठा करके एक ड्रॉज में रख देते हैं। और जैसे ही आप उस ड्रॉज में रख देते हैं, आप देखोगे कि आप जिस भी व्यक्ति ने वो घड़ी आपको दी है, उस व्यक्ति के साथ आपके रिलेशनशिप धीरे 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 डिस्टेंस में चले जाते हैं। झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, विवाद नहीं होगा किसी प्रकार का, परंतु वह अपने रास्ते हो जाएगा, आप अपने रास्ते हो जाओगे। कभी 6 महीने में हेलो हेलो हो गया तो हो गया, नहीं तो वो अपने में मस्त, आप अपने में मस्त। क्यों? क्योंकि आपने घड़ी गिफ्ट में दी, उस व्यक्ति ने आपको घड़ी गिफ्ट में दी, और आपने उस घड़ी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। या फिर आपने किसी को घड़ी गिफ्ट में दी है और वह व्यक्ति उस घड़ी को पहनना बंद कर दिया, तो अपने आप क्या होगा, यूनिवर्स आपको उस व्यक्ति से डिस्कनेक्ट कर देगी। लड़ाई झगड़ा करा के डिस्कनेक्ट नहीं करेगी, बहुत प्यार से। वो अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो जाएगा कि आप उसको फोन पे, आप उससे फोन पे बात वगैरह नहीं कर सकते। मतलब कभी कभी हो जाएगी, मतलब इतने व्यस्त हो जाओगे कि आपको, जैसे नॉर्मल एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है ना, डेली 5 मिनट बात करना है, तो वो घड़ी क्या करेगी, वो महीने 2 महीने में फिर उसको वो वैसा करवाएगी, डेली को कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैं पेड क्लासेस लेता हूँ और मैं कंसल्टेंसी भी लोगों को देता हूँ रिस्ट वॉच की। तो कई बार ना ऐसे कपल्स आते हैं, ठीक है, जो जो शादी करना चाहते हैं, या फिर कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो जाता है, कुछ होता है, तो ऐसे कई लोग आते हैं। तो उन सब सबसे पहले वो कहते हैं ना कि सर मैं क्या बताऊं, मेरी जो पेउन से है या मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझसे दूर चली गई और वो मुझसे बात नहीं करी। तो मेरा सबसे पहले यही जवाब होता है कि घड़ी गिफ्ट दिए थे क्या? तो कहता है हाँ। 90% केसेस में मैंने ऐसा सुना है। तो कहता है हाँ सर, मैंने घड़ी गिफ्ट में दिया था। तो भैया वो पहनना बंद कर दिया। अब उसने पहनना बंद कर दिया, तो तेरे रिश्ते बड़े प्यार से कटअप हो गए, ना वो लड़ाई हुआ ना झगड़ा हुआ, वो अपने में मस्त हो गई और तू अपने में मस्त हो गया। कारण, क्योंकि जब गिफ्टिंग वॉच आपको कोई देता है, आप लोग खुद से चेक कर लेना कितने लोगों को गिफ्ट में मिली है वॉच, और कितने लोग पहनते हैं, और कितने लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाए। हैंडल्स करो, बाकी लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या गलत है। कितने लोग हैं जिन्होंने गिफ्ट घड़ी दी है, या घड़ी किसी को मिली है और उन्होंने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया है? 325 लोग हैं यहाँ पे।
बस ज्यादा तो बहुत, तीन बहुत ज्यादा तो मत हैंडल करना, दो चार लोगों का एक ले लेते हैं बस एक्सपीरियंस। सर मैंने मेरे हस्बैंड को बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, और वो काफी टाइम से पहन ही नहीं रहे वो घड़ी। और आपने जो बताया ना डिस्टेंस हो गया, मतलब वो अपने इसमें ही रहते हैं। वो आते अपना काम करेंगे, फिर निकल जाएंगे, फिर आएंगे, सो जाएंगे। मतलब कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है। ये तो बात एकदम 101% सही है सर। चलिए तो चलिए अभी क्या चलिए। करें सर इसके? अभी ना दूसरी वॉच उनको अच्छी वाली पकड़ा देना, या जबरदस्ती पहनने बोलिए। आप पहनते क्यों नहीं हो? मैंने इतनी महंगी घड़ी आपको मतलब खरीद के दी है, हाँ, पहनिए। वो थोड़ा ब्लैक है सर, चलेगा? नहीं अभी नहीं, अभी बस पहनने बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशनशिप जुड़ जाएंगे उससे। चलिए ठीक है, बोलिए। सर सर मैंने बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस किया है सर। मेरे ब्रदर ने एक वॉच मुझे गिफ्ट किया था। वो घड़ी पहनने तक सब चीज अच्छा था, लेकिन जब मैंने वो घड़ी पहनना बंद किया था, धीरे धीरे ब्रदर से मेरा बात ही होना बंद हुआ है। मैंने ये रिस्ट वॉश करने की बाद वो घड़ी ठीक करके बैटरी डाल के मेरे ब्रदर को रिटर्न किया है वो वॉच। तब तभी से मेरा रिलेशन अचानक इतना अच्छा होने लगा है सर। मैंने साइंटिफिकली ये एक्सपीरियंस भी किया है। और आपने जो पढ़ा है वो 100% साइंटिफिक है सर, लॉजिकल है। इसमें बहुत मजा भी आता है सर। जी जी मैंने जी एक्सपीरियंस किया है सर ये। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सभी जी। और कोई शेयर हाँ, करना चाहेगा? थैंक यू। बोलिए अच्छा म्यूट हो गए हो क्या आप लोग? ठीक है बोलिए। लखन जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रेणुका जी, अच्छा नीलम। सही है। हाँ सर। मेरी बेटी ने दी वॉच। मेरी बेटी ने दो रिस्ट वॉच दी है। दो क्या तीन दी है अभी तक जो है ना सर। नहीं, तो उन्हीं को दी बदल बदल कितनी कर। दी है उससे मतलब नहीं है, जवाब क्या है वो बताइए। बाकी का तो कोई वो नहीं सर, मैं पहनता हूँ अभी, कोई उसका वो तो है नहीं सर जो है। नहीं, पहनते हैं तो वो तो अलग हो गया ना। मैंने क्या बोला, जब आप नहीं पहनते, आप शायद प्रश्न नहीं समझ पाए। शायद आप प्रश्न नहीं समझ पाए, मैंने जो बोला उसका प्रश्न आप नहीं समझ पाए, ठीक है? बोलिए। अनम्यूट तो मैंने किया है, प्रतीका गुप्ता जी बोलिए। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। कृतिका जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा अनीता जी। हाँ जी। नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। सर मुझे एक वॉच मिली थी गिफ्ट में। जैसे मुझे ऑफिस से मिली थी, मेरे मतलब मेरे बॉस की वेडिंग थी। मैंने पर्सनल कंसल्टेंसी में भी आपसे शेयर की थी ये वाली चीज। हम्म। तो अ, वो वाली वॉच मतलब सबके नजर में बहुत चढ़ती है। मैं कभी भी पहन लूं, कोई भी हो, मतलब ये वॉच कहाँ से ली, नजर में सबके बहुत चढ़ती है। बट जिससे मिली उसके साथ पूरी तरीके से रिलेशन ही स्पॉइल हो गए बिना कोई रीजन के। हाँ वो होता है वो। एंड मैंने, अब आपके बोलने के बाद फिर मैंने वो वॉच पहननी छोड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी को पहनना ही नहीं है उस वॉच को। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। बोलिए अनीता जी। ओम नमः शिवाय सर जी। नमः शिवाय। सर सेम एक्सपीरियंस ही है। मैंने भी जिन लोगों को भी गिफ्ट दिया, लेकिन रिलेशनशिप खराब हो गए सर। वो आता बातचीत ही है, बाय बंद हो डिफॉल्ट गई। आता है। हाँ जी सर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आता है। चलिए नीलम जी और सर बोलिए। वो वॉच हाँ, अभी मैंने हस्बैंड को दी तो वो बंद भी हो गई, वो ऐसी ड्रॉर में पड़ी है। कभी कभार पहनते हैं, नहीं तो ऐसे फिर ही से पड़ी। वापस बैटरी डलवा के पहना दीजिए। नहीं सर, बार बार कर रहे हैं ऐसा, फिर भी वो पहनते नहीं है। एक आधा दिन पहनेंगे, ऐसे ही ड्रॉर में चलेगा, पड़ी एक आध रहती है। दिन पहन रहे हैं तो कोई, हफ्ते में अगर एक बार भी पहन रहे हैं तो चलेगा। कंटिन्यू रुकना नहीं है, ठीक है? नीलम जी अनम्यूट का परमिशन आपके सामने में है, अनम्यूट करके बोलिए। बोलिए रेणुका जी। हाँ सर, आप जो बता रहे हो वो 100% सही सर। मुझे भी मेरे फ्रेंड ने वॉच गिफ्ट की थी। आप जब आज बता रहे हो ना तो मुझे ठीक लगा। उन्होंने जब गिफ्ट दिया ना उसके एक महीने बाद से ही हमारी पूरे रिलेशन अपने आप ही खत्म हो गए सर। मतलब हम लोग कांटेक्ट में भी नहीं है। ये बात 100% सच है सर। उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दी थी, बट मैं वॉच पहनती नहीं हूँ सर, तो मैंने पहनी नहीं, वैसे ही रख दी है वो वॉच। तो मुझे आप अभी बता रहे हैं तो मुझे वो लग रहा है कि ये बात 100% सही है सर। क्योंकि उसके तुरंत बाद ही मतलब रिलेशन थोड़े थोड़े पूरे खत्म हो गए सर। मतलब हम लोग अभी कांटेक्ट में भी नहीं है सर, हम दोनों।
वो बिल्कुल वैसा होता है, स्वाभाविक है गिफ्टिंग वॉच। अब यहाँ पर चलो एक बार ना सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, और किसी को बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग क्या हैंड रेज नहीं कर पा रहे, और किसी को कुछ शेयर करना है गिफ्टिंग वॉच पे, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है, बोल दो। नमस्कार गुरुदेव। हाँ जी। माइक ही नहीं। मुझे भी मिली थी 1.5 महीने पहले गिफ्ट में घड़ी। तो उनसे वापस गिफ्ट में मिलने के बाद में उनसे बोलना चालना ही बंद हो गया बिना कारण के। स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। और कोई बोलना चाहेगा, देना चाहेगा डिसीजन? सर सर मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। सर मुझे भी एक घड़ी गिफ्ट में मिली थी, तो मैंने कुछ ही दिन पहनी बस, और फ्रेंड ने दी थी और उसके बाद मैंने पहननी वो बंद कर दी। तो रिलेशन सच में अब नहीं है उनके साथ, कुछ भी लड़ाई भी नहीं हुई। नहीं, इसमें दो कारण होते हैं, इसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, बस वो अपने में मस्त हो जाते हैं, आप अपने में मस्त हो जाते हो, कनेक्टिविटी जो है वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाती है। और कोई बात बोलना चाहेगा फिर सर आगे? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। अभी 1-1.5 महीने पहले मेरी सिस्टर ने दिया मुझे वॉच, और हम लोग नियरली हर दूसरे दिन बात कर लेते थे। लेकिन इतनी बिजी हो गई हूँ कि अब वो 1.5 महीने के बाद मतलब मुश्किल से बहुत कम बात हो रही है उनसे। मतलब ऐसा कोई रीजन कुछ नहीं है, बात कर रहे हैं बीच बीच में, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ क्या पता हो सकता है उसके कारण ही हो रहा हो वही तो। है वही है। अब इतने व्यस्त हो जाओगे, इतने व्यस्त हो जाओगे ना, कि अभी महीने में हाँ बात सर। होती है, फिर 6-6 महीने में बात होती वो क्योंकि जब मैंने एक ही बार पहनी है सर वो घड़ी, और मैंने पहनी भी नहीं, वो रखी हुई है ऐसी। है। हाँ वही नहीं रखने का कारण है, पहनना चालू कर दोगे तो कनेक्ट हो जाएगी एनर्जी, नहीं अच्छा। पहनने का यही कारण है। ठीक है चलो, अभी हो गया सर रोल। मैं कुछ पूछूं सर? नहीं अभी पूछो नहीं, पहले बताओ, फिर नहीं मैं मतलब फिर वो बात। घड़ी का मतलब क्या करूं, मैंने अभी तक संभाल के रखी, मैं पहनती नहीं हूँ, तो उसका क्या करूं सर? कभी कभी ना उसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए अपने रिस्ट में डाल दो अपने आप, वो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन जुड़ने चालू हो जाए। ओके। सर मेरे को एक चीज शेयर करनी है। हाँ बोलिए। सर मैंने एक वो जैसे मेरे को गिफ्ट में मिली थी उसका बताया, एक मैंने गिफ्ट की थी किसी को रिलेशन में। बट दोनों जगह में मैंने एक चीज नोटिस की कि वॉच एक्सचेंज के बाद हमारे बीच में एक जेलिसी एंड कंपटीशन वाला सिनेरियो मतलब क्रिएट हो गया। मैंने ये चीज दोनों में नोटिस की। होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, स्वाभाविक है स्वाभाविक है। तो सर वॉच जो गिफ्ट हो गई अब क्या करें उसकी? नहीं, अब जो हो गई है सो हो गई है, अभी हम इस पर डिस्कशन करते हैं आगे, ठीक है? तो अब जैसे मान लीजिए गलती से किसी ने किसी को वॉच दे दी, अब क्या करें? तो अब ये है, या तो उस व्यक्ति से बोलो भैया पिछली बार वॉच दिया था ना, उसके बदले में मेरे को 100 रुपए दे दे। ठीक है, उसके बदले में मेरे को 100 रुपए दे दे, गलती हो गई थी, मैंने तेरे को वॉच गिफ्ट में करी है, अब ये समझ लेना कि उस घड़ी को मैं तेरे को 100 रुपए में बेच दिया। तो वहां से आपके रिलेशन जो है वो थोड़े से, मतलब कुल मिला के आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या समझेगा कि मैंने इस घड़ी को उनको सेल आउट कर दी। या फिर आपने किसी को दी है तो उससे मांग लो, या किसी ने आपको दी है, किसी ने आपको दी है, तो अगर वो कनेक्शन में थोड़ा बहुत भी है, तो आप उसको ये बोलो, अरे पिछली बार तुमने मुझे 2 साल पहले घड़ी दी थी ना, तो वो घड़ी का पैसा मैं तुझे 100 रुपए दे रहा हूँ। तो वो एनर्जी जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो कहते हैं ना हम एनर्जी एक्सचेंज करना, जब आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं तो वो एनर्जी इधर उधर आपकी बैलेंस हो जाती है, ये सबसे अच्छा तरीका है। अब पता चला कि किसी ने दी, उससे तो मेरा कांटेक्ट ही नहीं है, तो क्या करो, कांटेक्ट ही नहीं है, दूर चला गया, तो फिर तो बात ही छोड़ दो, फिर उससे जुड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो दूर चला गया ना, अब दूर चला गया तो उसे छोड़ दो। फिर भी अगर जोड़ना है तो उसके बदले में आप उसको, आपने किसी को दी है तो उसको उससे 100 रुपये मांग लो। ठीक है, कि भैया गिफ्ट दिया था तो 100 रुपये दे, मैंने तेरे को घड़ी भेज दी। या किसी ने आपको दी है तो उसको 100 रुपये दे दो, यह बोलकर कि पिछली बार आपने जो घड़ी गिफ्ट करी थी उसके मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता चल गया कि गिफ्टिंग वॉच से रिलेशनशिप में, या हमारे गिफ्टिंग वॉच से हमारे फ्रेंडशिप में बहुत डिस्टेंस आ जाएगा, दरारें आ जाएंगी, तो इसलिए इस पर्पज से मैं दे रहा हूँ, बुरा मत मान। वो समझदार होगा तो मान जाएगा। समझदार क्या, वो 100 रुपये पकड़ के मिलेंगे तो बोलना चॉकलेट खा लेना मेरी तरफ से, डेयरी मिल्क, तो अच्छा ही है। तो इससे क्या होगा, आपने जैसे ही अपनी एनर्जी एक्सचेंज करी, एनर्जी आप जैसे ही एक्सचेंज करते हो, यूनिवर्स का अलाइनमेंट अपने आप चालू हो जाता है। आज एक मजेदार टॉपिक आपने सीखने मिला आप लोगों को। तो
ऐसे ही ना रिस्ट वॉच में बहुत सारे टॉपिक हैं जो बिल्कुल साइंटिफिक है। उसका ना दाएं है ना बाएं है, ना राइट है ना लेफ्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट बैठता है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, न्यूमरोलॉजी सीखते हो, तो उसमें आपको वही पढ़ाया जाता है जो एस्ट्रोलॉजी में लिखा है। आपको न्यूमरोलॉजी में वही पढ़ाया जाता है, वही घिसा पिटा न्यूमरोलॉजी रहता है कि 1 नंबर के साथ ये, 2 नंबर के साथ ये, 3 नंबर के साथ ये, सब कुछ वही है। बट ये इस रिस्ट वॉच में मैंने बहुत इस पे काम किया है, और इस पे हमने R&D भी करी। जैसे आप लोगों के सामने मैंने एक टॉपिक उठाया कि ये वॉच ऐसी होती है, तो लगभग लगभग जितने लोगों ने बोला सबने एक ही आंसर दिया कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे हमने कम से कम नहीं नहीं में तो 3,000, 4,000, 5,000 लोगों से एक एक टॉपिक पे चर्चा करी कि क्या आपकी वॉच में ये है, तो आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है, तो बोलते हाँ, तो वो पॉइंट हमारा मैच हो गया। फिर हमने ये बोला कि क्या आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आप मतलब 100,000 लोगों से हमने पूछा, उसमें से 90 लोग, मतलब 1,000 लोगों से पूछा, उसमें से 900 लोगों ने कहा कि हाँ इस चीज को हम रिलेट कर पा रहे हैं। मतलब वो हमारा एनालिसिस एकदम परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि 900 लोगों के साथ कनेक्ट हो गया और 100 लोगों से कनेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब 90%, 92% हमारा एनालिसिस बिल्कुल एग्जैक्ट है। और वो 100 लोग कब डिस्कनेक्ट होते हैं? क्योंकि उनको खुद ही एक्सपीरियंस नहीं होता। ये वो या तो ये कहते हैं कि यार घड़ी हमने रख दी है, कभी जीवन में पहना ही नहीं, घड़ी हमें पहनना ही नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज है, और दूसरी चीज एक और बढ़िया चीज बताता हूँ जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए। जो लोग घड़ियों को, जैसे भी आपके घर में घड़ियां अगर बंद पड़ी हैं, तो आज ही अपनी सारी घड़ियों पे बैटरी डलवाओ, या फिर जो घड़ी खराब हो गई है उस घड़ी को अब बेच दो। बंद घड़ी जो होती है वो आपके घर में फाइनेंशियल लॉस, ये पिछली बार भी मैं बताया था, इस बार फिर बता रहा हूँ। बंद घड़ी जो होती है वो आपके घर में देती है फाइनेंशियल लॉस और हेल्थ का प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम आपको मिलेगा। फाइनेंशियल लॉस तय है आपके घर में अगर बंद घड़ियां हैं। अब इसका कारण भी समझ लो। कारण क्या है? घड़ी जो है वो 24x7 चलती है। 24x7 चलती है। समय कभी रुका है क्या? नहीं। तो जब हम घड़ी को पहनते हैं तो वो घड़ी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। और जब वो कनेक्ट हो जाती है, और हम घड़ी को पहनते कहाँ पे हैं? हम अपनी रिस्ट में पहनते हैं। और जो बड़े बड़े पुराने समय में जो वैद्य हुआ करते थे, वो नाड़ी देख करके, वो नाड़ी ऐसे नाड़ी चेक करते थे और बता देते थे तेरे को पेट का प्रॉब्लम है, तेरे को सर का दर्द है, ये है ये है। तो नाड़ी वैद्य से नाड़ियों को चेक करके बता दिया जाता है कि आपके शरीर में ये समस्या है, जो नाड़ी वैद्य हुआ करते थे पुराने समय में। तो वो जब आप घड़ी पहन ले तो वो घड़ी आपके साथ कनेक्ट हो गई। किसके साथ? आपकी नाड़ियों से कनेक्ट हो गई। तो जब आपकी नाड़ी से कनेक्ट हो गई और 1-2 साल के बाद वो बंद हो गई, तो आपकी नाड़ियां भी तो कहीं ना कहीं डेड हो गई। और जब नाड़ियां डेड हो गई, जिसको हम कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश, तो आपका जो प्राण शरीर है, प्राण शरीर के साथ जब ये घड़ी कनेक्ट होती है और जब वो बंद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपने अपना समय बाय डिफॉल्ट ब्रेक कर दिया, रोक दिया। तो पैसे का जो सोर्स है वो अपने आप आना बंद हो जाता है। पैसे का जो फ्लो है वो अपने आप आना बंद हो जाता है, क्योंकि आपने अपने समय को रोक दिया। ठीक। अब जब आपने समय को रोक दिया, तो समय जब रुक जाएगा तो पैसा आएगा। ये तो पहला प्रॉब्लम। दूसरा, हेल्थ का प्रॉब्लम कैसे आता है? नाड़ियों से कनेक्ट हुई है ना घड़ी, नाड़ियों से ही तो कनेक्ट हुई है। तो जब नाड़ी ही रुक जाएगी तो इंसान बीमार तो पड़ जाएगा, लॉजिकली समझ लो। तो इसीलिए हमेशा घड़ी को चालू अवस्था में रखना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे सर मेरे घर में वॉल क्लॉक है, उसका क्या? तो भैया वही वॉल क्लॉक तो आपको आज ऊपर उठाई और वही वॉल क्लॉक आपने बंद करके कबाड़ में डाल दी, तो उठा के पटक देगी वो। तो बंद घड़ियां कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। अगर बंद घड़ियां हैं तो आप लोग आज ही उन घड़ियों को, मतलब कल, आज तो नहीं, कल आप उन घड़ियों को किसी को बेच दो, हटा दो। ऑप्शन नहीं है तो उसको नॉर्मल एक बॉक्स में रखो, उसको अच्छे से कपड़े वगैरह में लपेट करके घर के कहीं भी कोने काने में रख दो, और महीने 2 महीने 4 महीने बाद जब आपको लगे तब आप उसको बेच लो। तो आप देखोगे कि आप अपने जीवन के 50% समस्या से ऊपर उठ जाओ। 50%।
और एक चीज और बताता हूँ, सबसे पहले घड़ी का प्रयोग करना बहुत जरूरी है।